हेलो दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन क्लासेज में मैं आशीष भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी महीना है और मुझे एक चुनावी डायलॉग याद आ रहा है कि सरकारें आती जाती रहेगी पर ये लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इसी डायलॉग को अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकारें आती जाती रहेगी पर ये योजनाएं आपके लिए कभी कम नहीं होगी, और जितनी योजनाएं आएगी ये योजनाएं आपका सरदर्द बढ़ाएगी। पर इस सरदर्द की दवा हम लेके आए हैं। हम आज योजनाओं का एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फरवरी और मार्च 2024 महीने की जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, जो सम्मेलन है, जो कार्यक्रम है, उनको हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना थी, बहुत ही फेमस योजना थी पूर्ववर्ती सरकार की, उसका नाम बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। आप सब जानते हैं सरकारें बदलती है तो नाम भी बदलते हैं। और ये योजना वो स्टार्ट कब से हुई? ये योजना स्टार्ट हुई 19 फरवरी 2024 से। क्या है, इस योजना का नाम बदल दिया गया। चिरंजीवी योजना का नाम क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो जो प्रावधान थे पहले वाले, निःशुल्क श्रेणियां है वो पूरी बरकरार रखी गई है। जो पूर्ववर्ती सरकार में जो प्रावधान थे वो बरकरार रखे गए हैं। इसमें एक प्रावधान ये जोड़ा गया है कि कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है, जो क्रिटिकल बीमारी है, उनके लिए डे केयर पैकेज की शुरुआत की गई है। डे केयर पैकेज की एक सुविधा दी गई है इस योजना में। इसके अलावा सरकार ने क्या किया कि पहले जो योजना थी उसमें भी एक प्रीमियम सेट था, पर अब इन्होंने क्या किया कि 3 श्रेणियां बनाएंगे हम प्रीमियम की, यानी 850 रुपए या फिर 1500 से लेके 3000 रुपए तक की वार्षिक प्रीमियम है, उसकी एक श्रेणी बनाएंगे। तो ये योजना इस प्रकार है। अब हम नेक्स्ट योजना देखेंगे। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर या सूर्योदय योजना। ठीक है, अब ये योजना कब से स्टार्ट होती है? 13 फरवरी 2024 से, यानी वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले क्या आता है? सूर्य आता है, रोशनी आती है जीवन में। तो इसकी शुरुआत कब से होती है? 13 फरवरी 2024 से। अब ये बेसिकली ये योजना किसके लिए है कि जो रूफटॉप सोलर प्लांट है वो आपकी छतों पे लगाएंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उस पे भारत सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है और राजस्थान में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने क्या किया है कि आपके घरों पे रूफटॉप जो सोलर पैनल लगते हैं उन पे हम सब्सिडी देंगे, उस पे हम बहुत सारी रियायतें आपको देंगे। ये इस हिसाब की एक क्या है, स्कीम है। अब इसका क्या है कि इसमें जो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 300 यूनिट बिजली जो है वो आपको उपलब्ध कराकर 1 करोड़ जो घर है उनको रोशन करेंगे। ठीक है, अब इस योजना का क्या है टैगलाइन की हर महीने मुफ्त बिजली। कब से स्टार्ट हुई? 13 फरवरी 2024 से। केंद्र की योजना है सूर्य घर या सूर्योदय योजना। अब इसमें देखिए कि जो सब्सिडी है वो मैक्सिमम सब्सिडी इसमें है 78,000 रुपए, यानी 78,000 जो सब्सिडी है वो इसमें मैक्सिमम रखी गई है। अब इसमें 3 श्रेणियां बना ली कि अगर 1 किलोवाट तक है तो 30,000 रुपए की। ठीक है, 2 किलोवाट है तो 60,000, और 3 किलोवाट पे 80,000 रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी। मैक्सिमम कितनी है? 78,000। और सब्सिडी है वो आपके बैंक खाते में आएगी और जो शेष राशि है उस पे बैंक लोन आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट योजना है, अब इसमें एक खास बात, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि ये योजनाएं राजस्थान को कैसे प्रभावित कर रही है। तो देखिए कि राजस्थान में 5 लाख से अधिक घर है, उनमें रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। एक तो आपके लिए ये डेटा हो गया कि 5 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। उसके अलावा क्या हुआ है कि पहले रूफटॉप जो सोलर प्लांट लगते थे, ठीक है, उनकी एक लिमिट होती थी। अब क्या किया इन्होंने कि 1000 किलोवाट क्षमता के जो प्लांट है उनकी मंजूरी मिल गई है, और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है, ठीक है, उसने ये मंजूरी दी है। अब हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है, अब इसमें देखिए दो फैक्ट है। जो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड अभी दो फैक्ट देखते हैं हम कि एक जगह है बरसिंहपुर, जो कहाँ पे है? बीकानेर में। बरसिंहपुर बीकानेर में एक जगह है, वहां पे एनएलसी इंडिया है। ठीक है, एनएलसी इंडिया का नाम है नेमली लिग्नाइट लिमिटेड नाम से इसका नाम है। तो ये क्या लिग्नाइट कॉरपोरेशन है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बरसिंहपुर बीकानेर में, ये कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे इस योजना से जो उत्पन्न बिजली होगी उसको
2.52 मतलब 2.52 रुपए पर यूनिट पे क्या है, टेरिफ पे बेचने का समझौता हुआ है। और किसके साथ हुआ है? राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, ठीक है, इसके साथ ये करार हुआ है। अब आगे देखिए, एक जगह है देवीकोट, जैसलमेर के अंदर एक जगह है देवीकोट, वहां पे जो अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट है वो लगाएंगे, कितने का? 180 मेगावाट का। ये एक सोलर प्लांट लगाएंगे कहाँ पे? देवीकोट जैसलमेर के अंदर। अब इस प्लांट की कुछ खास बात है, क्या ये वैसे टेक्निकल शब्द है, पर आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है कि जो सोलर प्लांट लगते हैं तो वहां पे क्या है कि पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे रोबोटिक मॉड्यूलेशन क्लीनिंग सिस्टम है जो बिना पानी के चलता है, ठीक है। तो रोबोटिक मॉड्यूलेशन क्लीनिंग सिस्टम है, ये यहाँ पे लगाया गया है। तो इस क्षेत्र में क्या है, आप सब जानते हैं कि जल जो है वहां पे कम है, तो जल संरक्षण को ये बढ़ावा देगा। इसके बाद क्या है कि ये जो प्लांट है इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन के बायोफेस्टियल सोलर पीवी के मॉडल दिए गए हैं। मतलब अगर आप सोलर पैनल को देखते हो, ठीक है, तो सोलर पैनल जो होते हैं वो वन साइडेड ऐसे होते हैं, तो इसमें दोनों साइड से जो ये पोर्टल है, मतलब ये ऐसे घूम जाएगा, तो दोनों साइड से ये क्या है कि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें एक ट्रेवलिंग वाली रोलर है जिसको हॉरिजॉन्टल सिंगल एक्सिस ट्रैकर पर रखा गया है। तो ये इस योजना की क्या है, खास बातें। नेक्स्ट योजना देखते हैं हम। नेक्स्ट योजना में है श्री कृष्ण भोग योजना। अब इस योजना की खास बात क्या है कि हम सब जानते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहां पे मिड डे मील होता है, यानी जो बच्चे हैं उनको पोषक जो भोजन है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस योजना में सरकार ने क्या किया है कि अगर कोई भी आदमी है, कोई भी परिवार है, अगर वो अपने खास जो जीवन के पल है, जैसे बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई भी फंक्शन है, वो बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकता है। आप स्कूल में जाएं और वहां पे अगर आपका कोई खास दिन है तो वो सरकारी स्कूल के बच्चे उनके साथ बिताएं। तो इसमें सरकार ने ये प्रावधान किया कि आप बच्चों को खाना खिला सकते हैं, आप उनको स्कूल के लिए कोई बर्तन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है, कोई स्कूल के लिए फर्नीचर दे सकते हैं। तो ये योजना है श्री कृष्ण भोग योजना। अब इसमें क्या किया गया है कि सरकारी स्कूल है जिनमें मिड डे मील मिलता है, ठीक है, तो उसमें आमजन की भागीदारी जोड़ी गई है। तो ये एक शब्द है कि आमजन की भागीदारी इसमें जोड़ी गई है। अब देखिए, जीवन के कुछ खास दिनों को यादगार बनाने और खुशी बांटने के लिए स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन किया जा सकता है। तो मिड डे मील योजना है वो कौन सी कक्षा से है? प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 8वीं तक ये योजनाएं चलती है। अब इसमें देखिए कि विद्यालय में नगद चेक सामग्री, बर्तन, फर्नीचर, खाद्य सामग्री, ये क्या है, दी जा सकती है। विद्यालय जो स्कूल का जो अकाउंट होता है उसमें आप डीडी से या चेक से या बैंक ट्रांसफर से आप पैसा भी दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मिड डे मील के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आरएस मेंस का भी पेपर है, और आरएस मेंस में क्या स्कीम्स में आपको थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मिड डे मील योजना के बारे में हम देखें तो मिड डे मील योजना की सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? जो मद्रास नगर निगम है ना, उसने उस नगर के जो नगर निगम के जो एरिया में जो स्कूलें थी उनके लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 1925 में ये योजना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि आप सब जानते हैं कि जो बाल पोषण जो होता है, ठीक है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, उसको कौन केंद्र बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसलिए इस योजना का नाम क्या कर दिया? पीएम पोषण शक्ति कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। और भारत सरकार ने जब 1925 में ये योजना स्टार्ट होती है तो भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को क्या किया? एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मिड डे मील शुरुआत कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश है जिसमें यह बोला गया है कि बच्चों में पोषक जो तत्व है उनकी कमी नहीं रहे, इसलिए बच्चों को पोषक जो भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाए। तो इस प्रकार 15 अगस्त 1995 को क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मिड डे मील की शुरुआत हो जाती है देश में। अब देखिए, इसके अंदर जो आप वित्त पोषण देखते हैं वो 60-40 का रेशियो है, यानी जो सामान्य श्रेणी के राज्य है वहां पे 60% जो मदद है वो कौन देता है? केंद्र। और 40% किसका हिस्सा होता है? वो स्टेट का होता है। दूसरा है विशेष श्रेणी के जो राज्य है उनके लिए ये रेशियो क्या है? 90:10। तो ये हमने मिड डे मील योजना में थोड़ा सा देखा। अब देखिए, मिड डे मील योजना है, इसमें जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके लिए जो कैलोरी है और प्रोटीन है उसकी एक मात्रा बताई गई है। कई बार एग्जाम में फैक्ट के रूप में इसको पूछ लेता है। तो कैलोरी कितनी चाहिए? 450। और जो उच्च प्राथमिक कक्षा है उनके लिए है 700 कैलोरी। और प्रोटीन की मात्रा है वो 12 ग्राम होनी चाहिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितनी होनी चाहिए? 20 ग्राम। तो ये हमने मिड डे मील के बारे में थोड़ा सा देखा। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं।
अब देखिए जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है राजस्थान सरकार की। इसमें क्या किया गया है, इसकी सबसे पहले शुरुआत देखते हैं। शुरुआत होती है इसकी 7 मार्च 2024 से। ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष यानी ये योजना 1 साल के लिए, जो अगला जो अपना फाइनेंशियल ईयर आएगा उस तक ये योजनाएं वो करी गई है। अब इसमें देखिए कि बीमित सदस्य का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जन आधार कार्ड है आपका, उसमें जो शामिल परिवार के सभी सदस्य हैं वो क्या है, बीमित सदस्य माने जाएंगे। अगर उसमें 2 साल का कोई शिशु है यानी 2 साल का छोटा बच्चा है जिसका कार्ड में नाम भी नहीं है, उसको भी क्या है, बीमित सदस्य के रूप में माना जाएगा। अब देखिए इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है, SIPF राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, ये इसका क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें बीमा धन यानी कितना आपको बीमा धन मिलेगा, क्लेम जो, इसमें 5 से 10 लाख रुपए आपको सहायता राशि मिलेगी। और इसकी पात्रता के बारे में अगर देखें तो पात्रता इसमें है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो हमने पहले पढ़ी, ठीक है, और राजस्थान सरकार की कोई भी स्वास्थ्य योजना है उसमें सारे पंजीकृत परिवार और पांचों विद्युत कंपनियों के कार्मिक, यानी जो हमारी 5 विद्युत कंपनियां हैं उनके कार्मिक है उनको भी इसमें पात्र माना गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखिए कि इस योजना के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। ये MADBY नाम से एक वेब पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन पंजीकरण वगैरह की सुविधा इस पोर्टल पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान, डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट इस योजना में कि जो बिजली की कार्य है और कृषि कार्य है उनके कारण जो हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, उनको पहली बार शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि जब बिजली में रासायनिक छिड़काव वगैरह, वो कृषि कार्यों के दौरान रासायनिक छिड़काव वगैरह करते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है या बिजली के जो कार्मिक है वो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी सही कर रहे हैं, वहां पे उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो उनको पहली बार शामिल किया गया है। ये योजना की सबसे खास बात है। अब आप थोड़ा सा इसमें हम भुगतान के जो विवरण है वो देख लेते हैं कि अगर दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे, और दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपए। उसके बाद है दुर्घटना में दोनों हाथों, पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एक पैर या एक आंख या एक, मतलब इसका इस लाइन का मतलब है कि अगर आप में विकलांगता आ जाती है, ठीक है, मतलब आंशिक विकलांगता आ जाती है तो आपको 3 लाख रुपए तक। और दुर्घटना में एक हाथ पैर की पूर्ण क्षति यानी कोई अंग पूर्ण क्षति हो जाती है तो 1.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कृषि कार्यों के दौरान वो थ्रेशर वगैरह वो चलाते हैं, उस दौरान भी घटनाएं हो सकती है। तो पहली बार बिजली जो कार्य है और कृषि कार्य है उनको इस दुर्घटना जो ये बीमा योजना है इसमें शामिल किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट हमने चीज देखी। अब अगर आप बोलोगे कि सर शराब के सेवन से अगर कोई मर जाए तो वो इस टाइप की चीजें नहीं है कि जैसे प्रसव के दौरान मौत हो गई या फिर शराब के सेवन से या कोई बीमारी से, वो इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट योजना हम देखेंगे। जो नेक्स्ट योजना है वो है पीएम श्री, मतलब पीएम श्री योजना। इसमें क्या किया गया है कि राजस्थान से कुछ स्कूल जो चयनित किए गए हैं, भारत सरकार की एक योजना है पीएम श्री योजना। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री ये है, ठीक है, इसका नाम है, यहां से पीएम श्री का मतलब है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। अब इस योजना की शुरुआत होती है, वो होती है 5 सितंबर 2022 से इस योजना की शुरुआत होती है। अब ये योजना, पहले थोड़ा सा योजना के बारे में देखते हैं। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, नाम ही प्रधानमंत्री जी से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि स्कूलों का चयन करते हैं हम, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है या यूटीज है हमारे, या स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडी है, उनमें जो संचालित स्कूल है उनका हम चयन करेंगे, यानी शिक्षा की गुणवत्ता उन स्कूलों में बढ़ाएंगे। आपने अभी देखा होगा केंद्रीय विद्यालय है या जो जवाहर नवोदय विद्यालय है राजस्थान में, आपने देखे होंगे, या स्कूल है, उनमें पीएम श्री नाम आगे लिखा हुआ है, ठीक है, उनमें नाम चेंज कर दिया गया है। वो यही योजना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो चयनित स्कूल है उनमें स्मार्ट कक्षाएं जैसे है, लैब्स है, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, लाइब्रेरी है, खेल सुविधाएं हैं, उपकरण, इन सारी जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। लगभग 14,500 स्कूल है वो मॉडल स्कूलों के रूप में बदला जाएगा। जो राष्ट्रीय नई जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, इसके जो प्रावधान है वो इन स्कूलों पे क्या होंगे, लागू होंगे। ये इस योजना के बारे में हमने देखा। अब राजस्थान से क्या कनेक्शन है इसका,
तो इस योजना में राजस्थान से टोटल जो स्कूल है वो 639 जो स्कूल है वो चयनित किए गए हैं, ठीक है। और ये 2 चरणों में किए गए हैं। जो फर्स्ट फेज था उसमें 402 स्कूल चयनित किए थे, ठीक है, 402 402 स्कूल। और अब जो सेकंड फेज है उसके अंदर 237 यानी 237 अभी किए गए हैं दूसरे चरण में। और सबसे ज्यादा सीकर जिले के 14 विद्यालय है वो इस योजना में चयनित हुए हैं। तो ये हमने कौन सी योजना देखी, पीएम श्री योजना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो योजना है वो है नमो दीदी ड्रोन योजना। ये नाम देखते ही आपने सोचा होगा कि दीदी के हाथ में ड्रोन दे दिया जाएगा और वो करेगी रिकॉर्डिंग या वो बनाएगी रील्स, ऐसा नहीं है। इस योजना में देखिए क्या किया गया है कि इस योजना की जो मेन थीम है वो ये है कि जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से हम सशक्त बनाएं, क्योंकि जब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक क्या होगा, समाज पिछड़ा ही रहेगा। तो इस योजना का जो मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना। इस योजना की शुरुआत कब होती है, 30 नवंबर 2023 से, यानी 30 नवंबर 2023 से ये योजना स्टार्ट होती है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह है, आपको ये जान के ताजुब होगा कि भारत में लगभग काफी संख्या में, लाख में आई थिंक, मतलब स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो चलते हैं और महिलाएं उनकी सदस्य होती हैं। और इसलिए 15,000 जो महिला स्वयं सहायता समूह है, ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको चयनित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है केवीके, वो एक मॉडल होगा, वहां से इस योजना को लागू किया जाएगा। अब देखिए इस योजना में बेसिकली क्या है कि 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। उन क्लस्टर से फिर ड्रोन सखी के नाम से महिलाओं को सिलेक्ट किया जाएगा कि 10-15 गांव पे एक महिला को सिलेक्ट कर लिया, उसको क्या है ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 दिन का उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से 15,000 रुपए का मानदेय उनको मिलेगा। अब उन ड्रोनों का उपयोग क्या होगा कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो प्रौद्योगिकी रूप से क्या है, पिछड़ी हुई है। तो उन ड्रोन के माध्यम से हम जो एग्रीकल्चर है वहां पे जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देंगे। और जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जो कृषि लागत है वो कम होएगी। कृषि लागत अगर कम होएगी तो क्या है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है वो क्या है, बढ़ेगी। तो वो जो ड्रोन है वो किसान किराए पे ले सकते हैं, जिनसे क्या होगा कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है इनकी क्या है, आमदनी होगी और महिलाएं भी सशक्त होगी और कृषि में क्या होगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग होएगा। अब इसमें जो ड्रोन की जो कीमत है, मतलब इसमें जो सहायता किस हिसाब से देंगे, देखिए जो ड्रोन की कीमत है उसका 80%, ठीक है, ड्रोन की जितनी कीमत है उसका 80% या मैक्सिमम अधिकतम कितना है, 8 लाख रुपए। तो ये केंद्र की ओर से सहायता दी जाएगी। और जो शेष राशि है उसमें क्या है कि कृषि इंफ्रा के नाम से एक वित्त पोषण दिया जाएगा, ठीक है। आप लोन ले सकते हैं जिसपे सरकार आपको 3% ब्याज की भी सब्सिडी देगी। तो 80% ड्रोन की कीमत का या अधिकतम कितने, 8 लाख रुपए। अब देखिए उद्देश्य अगर देखें तो मैंने आपको बताया महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि लागत कम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना। आरएस मेंस में अगर ऐसा सवाल आ जाए कि भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है, तो आप इस योजनाओं के बारे में लिख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण पे अगर कोई सवाल आ गया तो इस योजना का जिक्र आप अपने आंसर में कर सकते हैं, तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखिए 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बना दिया हमने, ड्रोन दे दिया, फिर उसको ड्रोन सखी के रूप में चुना जाएगा। ड्रोन सखी को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उसको हर महीने 15,000 रुपए का मानदेय वेतन भी दिया जाएगा। अब देखिए राजस्थान से इस योजना का क्या कनेक्शन है, हम वो देखते हैं। तो राजस्थान में इस योजना की जो शुरुआत है वो होती है 11 मार्च 2024 से, ठीक है। मार्च महीने में 11 मार्च को कोटा से इसकी शुरुआत होती है। और कोटा में जो हाड़ौती क्षेत्र है अपना, हम सब जानते हैं कोटा के आसपास का क्षेत्र है, उसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। वहां पे 104 महिलाओं को क्या है, ड्रोन दिया गया है। और प्रदेश जो है अपना राजस्थान, उसको 5 जोन में बांट दिया है और 5 कंपनियां हैं, जैसे आपके इफ्को है, इस टाइप की कंपनियों को चुना गया है। और जो 5 जो जोन है वो बांट के फिर ड्रोन की ट्रेनिंग है वो दे रहे हैं। 104 महिलाओं को ड्रोन दिया जा चुका है। 11 मार्च 2024 से राजस्थान में कोटा से ये योजना की शुरुआत हो चुकी है। अगली योजना हम देखते हैं। जो हमारी अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना, ठीक है। वाउचर योजना क्या बोल रही है कि हम सब जानते हैं कि जो महिलाएं होती है जब गर्भ गर्भ धारण किए हुए होती है प्रसव के दौरान, तो उनमें क्या होता है कि वो सोनोग्राफी की उनको जरूरत पड़ती है।
और ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे सोनोग्राफी की सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती। तो सरकार ने क्या किया कि आपको एक वाउचर दिया जाएगा, अगर कहीं पे सोनोग्राफी की सुविधा अगर उपलब्ध है तो आप उस वाउचर को दिखाइए। अगर वहां पे सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां पे उपलब्ध नहीं है तो आप निजी जो संस्थान है, निजी हॉस्पिटल है, वहां पे जाके उस वाउचर के थ्रू आप जो सोनोग्राफी है वो करवा सकते हैं। इसका मकसद क्या है इस योजना का? तो इस योजना का मकसद है कि जो शिशु मृत्यु दर है उसमें हम कमी लाएंगे। ठीक है, तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। शुरुआत कब से होती है? 8 मार्च 2024 से। ठीक है, 8 मार्च 2024 से ये स्टार्ट होती है योजना और 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू। ठीक है, 8 मार्च से तो स्टार्ट हुई थी और 1 अप्रैल से ये पूरे राजस्थान में लागू हो गई थी। जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के 3 जिले इसमें शामिल किए गए थे। एक है बारां, एक है भरतपुर और एक है फलोदी। ये 3 जिले इसमें शामिल थे स्टार्ट में और अब ये 1 अप्रैल से क्या है, ये योजना पूरे राजस्थान में लागू हो गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाना। क्या करेंगे इस योजना में कि महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित एक वाउचर मिलेगा, ई वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को देखकर किसी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी की जा सकेगी। यानी अगर कहीं पे सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो आप निजी संस्थान है, निजी हॉस्पिटल है, वहां पे जाके सोनोग्राफी करवा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है ये। अब आगे देखते हैं कि आगे जो हम देखते हैं कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थे उसने एक योजना स्टार्ट करी थी कि जो अपने राजस्थान के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो अगर विदेश में उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या देश में जो टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक योजना थी। उस योजना का नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये योजना थी। अब सरकार है उसने इसका नाम चेंज किया है। नाम क्या किया है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी राजीव गांधी के नाम से अब क्या कर दिया गया है? स्वामी विवेकानंद नाम। ठीक है, योजना जो मेन जो उद्देश्य है योजना का वो क्या है कि जो विद्यार्थी है उनको उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें पढ़ने का मौका मिले। तो इसमें क्या है कि टोटल 500 छात्रों को सरकार चयनित करेगी। उन 500 छात्रों में से 300 को तो क्या है विदेशों में भेजेगी। ठीक है, विदेशी जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पे पढ़ सकते हैं और 200 छात्र है उनको देश के कोई जो अपने उच्च शिक्षण संस्थान है, टॉप इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल, वहां पे पढ़ाई की जा सकती है। तो ये योजना कौन सी है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट योजना देखते हैं हम। हमारी जो नेक्स्ट योजना है वो है गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना चलती है, आप सब जानते हो कि किसानों को क्या देती है, वो लोन देती है। तो उसी तर्ज पे हमने स्टार्ट राजस्थान ने स्टार्ट करी है गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें है 1 लाख रुपए तक का क्या है शॉर्ट टर्म लोन आपको दिया जाएगा, अल्पकालीन ऋण। यानी जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 1 लाख रुपए तक का आपको मिलेगा। अब आप इस लोन से जो हमारे एग्रीकल्चर जो उपकरण है, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री है, किसानों के जितने भी काम है वो आप कर सकते हैं। तो ये कौन सी योजना है? गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब हम हाँ, इसमें जो फर्स्ट जो फेज है उसमें 5 लाख किसान है वो उनको लाभान्वित किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 150 करोड़ रुपए इसकी क्या है योजना का व्यय है। 1 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन इस योजना में दिया जाएगा। अब थोड़े से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि एक फैक्ट है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के बारे में आप जानते हैं। उसकी जो राशि है वो 10,000 रुपए से बढ़ा के कितनी कर दी? 30,000 रुपए अब कर दी गई है। यानी 10K से बढ़ा के 10,000 से बढ़ा के अब 30,000 रुपए उसकी सहायता राशि है वो कर दी गई है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। और जो हमारे गांव में देखते हैं आंगनबाड़ी, वहां पे आशा सहयोगिनी होती है, उनका मानदेय 10% बढ़ा के कितना कर दिया? 4,508 रुपए, अब 4,508 रुपए आशा सहयोगिनी है उनका मानदेय कर दिया गया है। ठीक है, एक ये फैक्ट है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक है, उसमें 21 वर्ष की अवधि है उसको शामिल किया गया है और लाभार्थी का जो खाता है उसमें 25,000 रुपए से खाता खोला जाएगा। प्रतिवर्ष बालिका के खाते में 250 रुपए जमा कराए जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है पीएम आवास योजना है। ठीक है, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका एक सपना था कि सारे जो देश के जो लोग हैं उनको, गरीब लोगों को घर मिले। उस वो योजना कई वर्षों से चल रही है। अब इसमें 2024-25 है उसके लिए राजस्थान के लिए बजट आया है। वो बजट कितना आया है? वो आया है 1,078 करोड़ रुपए और 30,408 जो आवास है उनकी मंजूरी मिली है। 30,000
408 जो घर है वो बनेंगे। और बजट कितना आया है? 1078 करोड़ रुपए का बजट आया है केंद्र की तरफ से। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। अगली योजना देखते हैं हम। जो अगली योजना है वो है लखपति दीदी। ठीक है, लखपति दीदी योजना राजस्थान से स्टार्ट हुई थी कि हमारे जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त करें। उसके बाद केंद्र ने भी इस योजना में अपनी जो रुचि है वो दिखाई, और केंद्र ने भी इस योजना को देश में अच्छी तरह से प्रचारित किया और इम्प्लीमेंट किया। अब ये योजना की शुरुआत कब होती है? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन 2024 से। ठीक है, लखपति दीदी। इसमें क्या है कि अभी इसका पहला सम्मेलन हुआ था दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2023 में इसका जो फर्स्ट जो सम्मेलन था वो हुआ था जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर में आई थी राष्ट्रपति महोदय महोदया, वहां पे जैसलमेर में आई थी। अब डूंगरपुर में राष्ट्रपति महोदय आई है। बेणेश्वर जो है वहां पे सेकंड जो दूसरा सम्मेलन है इसका कहाँ पे हुआ है? डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में दूसरा सम्मेलन हुआ है। इसका जो आयोजन है वो कौन करा रहा है? राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लखपति दीदी है उसका जो आयोजन है कार्यक्रम का वो कौन करवा रहा है? राजीविका करवा रहा है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, अब राजस्थान सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि जो अगले 3 वर्ष है उनमें 11,27,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक कार्यक्रम है बाउंस ऑफ जॉय। ठीक है, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम है। देखो नाम से ही पता चलता है बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा फुदकते हैं, बाउंस करते हैं। तो इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जो स्कूल है हमारे विद्यालय वहां पे खेल कूद को बढ़ावा मिले। ठीक है, खेल कूद को बढ़ावा मिले और जो खेल प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है बच्चों का वो बाहर निकले। इसमें क्या करेंगे कि जो खेल प्रतिभा है उनको तराशा जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे हम प्रशिक्षक भी तैयार करेंगे, ऐसे प्रशिक्षक जो ट्रेंड हो जाएं। तो हमारे जो टीचर है, जो पीटीआई जिनको बोलते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट है उनके लिए एक कार्यक्रम है बाउंस ऑफ जॉय। 5 फरवरी 2024 से ये स्टार्ट होती है ये योजना। उद्देश्य है खेलकूद को बढ़ावा देना, खेल प्रतिभाओं को तराशना। शिक्षा विभाग और एक स्टेरस नाम से फाउंडेशन है उनके बीच में एक एमओयू है, इस योजना को ये लोग संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट योजना हम देखते हैं। नेक्स्ट में है कुछ अभियान देखते हैं हम। एक अभियान है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। तो जो किरोड़ी लाल मीणा है, हमारे माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी कृषि मंत्री, उन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्राम किया वहां पे जो पीएम बीमा जो योजना है, फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री के नाम से, उसमें क्या किया? पॉलिसी का वितरण किया। ठीक है, तो नाम से ही है पॉलिसी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किसके लिए है? पीएम फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी है उनका वितरण किया है। एक है ब्रेसी का सम्मेलन। ब्रेसी का सम्मेलन हुआ है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। सरसों अनुसंधान समिति है उसके सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? रारी है दुर्गापुरा में, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। कौन सा सम्मेलन है? ब्रेसी का सम्मेलन। अगला है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। आप सब जानते हैं राजस्थान जो अपना हाई कोर्ट है वो 75 वर्ष सिल्वर जुबली मना रहा है। ठीक है, और इसके दौरान क्या किया गया कि बीकानेर जो है हमारा, वहां पे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, चंद्रचूड़ जी, उन वो लोग आए वहां पे। ठीक है, और जो हमारे कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, तो यहाँ पे सम्मेलन हुआ। तो बीकानेर कोर्ट है उसको वर्चुअल हाई कोर्ट से जोड़ने की घोषणा इस जो सम्मेलन में ये अभियान है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान यहाँ पे की गई है। यानी ई कोर्ट फेज 3 है, इसके तहत बीकानेर हाई कोर्ट है वो वर्चुअली किससे जुड़ेगा? कोर्ट से, हाई कोर्ट से बीकानेर कोर्ट वर्चुअली जुड़ेगा। यानी बीकानेर के जो वकील है, मतलब बीकानेर के अधिवक्ता हैं, वो पैरवी कर सकते हैं हाई कोर्ट में ऑनलाइन। ठीक है, हाई कोर्ट से बीकानेर कोर्ट है वो वर्चुअली जुड़ जाएगा। ये योजना, ये अभियान है इसमें। और ये अभियान है, मतलब जो मेन जो अभियान है वो 24 जनवरी नई दिल्ली से उपराष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा अभियान है? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। कहाँ पे हुआ? बीकानेर में हुआ। ठीक है, तो ये हमने देखा 9 मार्च 2024 को। अगली, अब ये सारे अभियान खत्म हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने एक शॉर्ट क्लास में 2 महीने की जो स्कीम्स थी वो देखी। अब हम जो हमारी जो कक्षाएं चलेगी वो करंट अफेयर्स की, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कहा था कि हम शॉर्ट क्लास बनाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में,
जो छोटे छोटे मतलब है क्लासेस, उनके द्वारा हम सारी जो क्लास है उनको कवर करेंगे। हमने 2 महीने की स्कीम्स देखी, उसके बाद हम जो नेक्स्ट महीने आएंगे अप्रैल मई की एक कंपाइल करके स्कीम्स लेके आएंगे। फरवरी मार्च के जो बाकी के करंट अफेयर्स है राजस्थान के अलावा, जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स की क्लास है, राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है उनकी भी क्लास लेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।